नमस्कार, संदीप राग सच बेबाक के कार्यक्रम आइतवार की बकैती पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, आइतवार है तो बकैती है और बकैती है तो आइतवार की बकैती तो होगी ही। मेरे साथ प्रयागराज का कोई न कोई एक जाना माना पहचाना हुआ चेहरा होता है, एक कोई शख्सियत होती है। तो आज हमारे साथ जो शख्सियत है प्रयागराज की, इनके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि ये पत्रकार हैं। पत्रकार होने के साथ ये गायक हैं, भोजपुरी और हिंदी गानों को बहुत बेहतरीन सुर देते हैं अपना ये, और साथ ही ये लेखक भी हैं, कवि भी हैं। तो कविताएं भी इनकी बेजोड़ होती हैं, गाने भी इनके बेजोड़ होते हैं, पत्रकार तो है ये हैं। तो आज हमारे साथ हैं मंगला तिवारी। संदीप राग सच विभाग के सभी दर्शकों को सबसे पहले तो सादर प्रणाम, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संदीप भैया का, जिन्होंने मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पर आने का मौका दिया। गुरु देखा कोनो ट्रेन तो हो ना कि प्लेटफॉर्म पे आओ एक मौका दे दिन। अब चूंकि आप में कला है, हुनर है, तो ये लिए देखा हमहू को वह आदमी चाहिए होता है जेकरे अंदर तनिका कुछ हो। अब मान ला अकेले लंतरानी बकैती करे कोई तो हो जाए, लेकिन कुछ बढ़िया चीज अगर हम अपने देखे वाले के दे चाहे थे, कुछ जबरदस्त चीज दे चाहे, तो करे लिए आप जैसे महान विभूति की आवश्यकता होता है। तो यही लिए आपका बहुत बहुत आभार है कि आप हमका अवसर दिया हमारे साथ बैठे के। तो मंगला भाई, शुरू करते हैं। आजकल किसान इस सर्द हवा में सड़कों पर हैं। सरकार की कुछ नीतियां हैं जो उनको नहीं समझ में आ रही हैं, उसको लेकर वो विरोध कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से कि किसानों के लिए, हमारा अन्नदाता है, हम माना जाता है कि हम कृषि प्रधान देश में रहते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आपके अनुसार? भैया अब कहना क्या, देखिए किसान पुत्र होने के नाते किसी भी दशा में रहूंगा तो मैं किसान के ही साथ। और ये देश का दुर्भाग्य है कि जो हमारा अन्नदाता है उसकी बात नहीं सुनी जा रही है। कई बार बैठकें हुई, ठीक है, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। हम ये चाहते हैं कि कम से कम जो भी बात हो एक बार बैठ करके कर लें। अगर किसानों के हित की बात है, उन्हें लगता है कि इस चीज से मेरा नुकसान है, तो उस पर विचार करने से कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वोट के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में किसानन के दाई नियम कानून बड़ा बनावा जाता है, लेकिन जब वह किसान सड़की पर उतर के आंदोलन करता तो न के सुने वाला बा, न के हाल ले वाला बा। बोझी अलग से, अरे जिया राजा, मतलब थोको जाता बजाओ हाँ, सुनावा ना। लेकिन गुरु किसान आंदोलन शुरू भा अपन मांग लेके, एमा जे कहूँ गमला में पौधा ना उगाए यहाँ, वो घुसूर पर राजनीति करता, मतलब उनका क्या उद्देश्य है? वो कहाँ चले आए हैं? भैया उद्देश्य उनका यह है कि ट्रैक्टर सोफा लगाए के आवत है। हाँ, तो उनके बिना हम दो लाइन अपनी तरफ से जो है हम अपने दर्शकों को सुनाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत। और वो के किसानों पर चरम पर राजनीति शर्म आती है, किसानों पर चरम पर राजनीति शर्म आती है, करे सब राजनीति अब किसानी हो न पाती है। अगली लाइन देखिए कि किसानों संग वही टेक्निक लेकर आए हैं राहुल गांधी। किसानों संग वही टेक्निक लेकर आए हैं राहुल, सभी को लग रहा आलू से सोना हम बनाएंगे। मतलब ये आलू और सोना जो है ये उनके पीछे न छोड़े भैया, बिल्कुल न छोड़े जो मतलब, किसान यहाँ इसमें बड़ी उम्मीद लगाए बैठा है। मतलब सब आलू की खेती करिए, मार एकदम हमारे सब फिर से सोना चिरई हो जाए। आजकल बड़ी एक मजेदार बात है कि भैया आजकल होड़ मची हुई है कि आप टॉप 100 में हैं कि नहीं हैं, मतलब न्योता मिले कि न मिले भैया। तो कुछ दो शब्द बताओ भैया, कुछ क्या मतलब है? बताओ जरूर, और बड़ी खुन्नस में ही 2 जगह से नाम माँ कटा है। तो उनके बिना जो हम बताओ थी आपके कि अब की बारात में जो मिला न निमंत्रण, अब की बारात में जो मिला न निमंत्रण, तो चीख चीख पूरी दुनिया को हम बताएंगे। अब की बारात में जो मिला न निमंत्रण, तो चीख चीख पूरी दुनिया को हम बताएंगे। और कोरोना की गाइडलाइन पूरी नहीं हो रही है, समझिए खुन्नस, कोरोना की गाइडलाइन पूरी नहीं हो रही है, ऐसा एप्लीकेशन थाने में दे के आएंगे। जीव ले मन में ना
ठीक बात। और सुनिए अभी एक और है, खुन्नस बहुत भरी है, बताए पहले कि 2 जगह से नाम कटा है। तो करे भाई देखा कहा है कि अंदर की बात सुनो सेटिंग करी हुई है, अंदर अच्छा। की बात सुनो सेटिंग करी हुई है, जमाल घोटे को खाने में मिलवाएंगे। और हमको जो खाने को मिला नहीं संदीप भैया, हमको जो खाने को मिला नहीं संदीप भैया, प्लान किए हैं कि खाना सबका निकालेंगे, प्लान भैया। किए हैं कि खाना सबका हाँ देखा, निकालेंगे। सब बारातियन की हमारे न्योता बहुत ना मिला, बस 2 पाए है, ये हमारा बधाई की पात्र है। लेकिन निवेदन करती भाई मुकदमा लिखाए दिया, गाइडलाइन वाला ठीक बा, लेकिन ये जमाल घोटा वाला छोड़ दे यार, माने जान है जीव ले ले का एकदम से। खैर अपनी अपनी बात है। कोरोना जा रहा था, लगभग टिकट तय हो चुका रहा है, लेकिन साला वेटिंग लिस्ट में हमका लगा था कंफर्म ना है, पर फिर वापस आ गया। RAC हो लेकिन गुरु हमारी एक चीज RAC में तो जौन है कहूँ आधी सीट पावत बा, कहूँ आधी सीट में जौन बा खुन्नसिया नेता लोगन सारा पकड़ते ना, मतलब का नेतवन से सेटिंग है का कर। अब भैया सेटिंग तो इतना है कि सुन ले, लेकिन नेता का है, अब बिना ध्यान सुनत जा कि कोरोना की शिकायतें दिनों दिन बढ़ रही गुरु, कोरोना की शिकायतें दिनों दिन बढ़ रही गुरु, लगता है इसका हो रहा फिर काम है शुरू, लगता है इसका हो रहा फिर काम है शुरू, कर देश को बर्बाद बंद कर दिए धंधे। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कर देश को बर्बाद बंद कर दिए धंधे, कोई पार्टी खत्म अभी नहीं हुई गुरु, कोई पार्टी अभी खत्म हुई नहीं गुरु। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोरोना जो है ये आम आदमी के लिए तो घातक है, लेकिन नेता और पार्टी अपने आप में वैक्सीन हो चुके हैं। भैया दोस्ती कर रहे हैं, अच्छा, मतलब कि जहाँ रैली चाहिए वो वैली छोड़ छुपे ना देंगे। करते हम। लेकिन एक चीज बताई दे, कोरोना दोस्ती कई ले नेतन से, लेकिन नेतवन जो हम कोरोना ना कोरोना छोड़िए, जौन दो दिन लाइन चाहिए सुन ला। वही दिन नाप देंगे। अब दो लाइन हो भी सुन ला कि आता जहां चुनाव कोरोना खत्म वहां, आता जहां चुनाव कोरोना खत्म वहां, दर दर भटकता फिरता है जाने कहां कहां, आता जहां चुनाव कोरोना खत्म वहां, दर दर भटकता फिर रहा जाने कहां कहां। और सुनिए एक लाइन कि तू छोड़ रहा है सभी नेताओं को मगर, तू छोड़ रहा है सभी नेताओं को मगर, नेता ही वो दवा जो खत्म, नेता ही वो दवा जो तुझे खत्म करेगा। मतलब वैक्सीन की जरूरत ना है, 4 नेता भिड़ाए थे कोरोना खत्म। बस मतलब अपने सब जो इसमें लगे हुए हैं कि भैया शोध करिए, वैक्सीन लाइए, उसके बाद लोगों को लगाइए। मतलब हम लोग नेताजी के आगे करा और का मतलब कोरोना कुल खत्म। मिला के ये कहना चाह रहे हैं आप कि बढ़िया 4 दमदार नेता जो चुके वाले हों निकल रही है। ठीक ठीक। एक हमारे भारत देश में चिर युवा हैं, हाँ। मतलब वो बुढ़ात ना है भाई साहब, 52 साल के लगभग हो चुका है, लेकिन बुढ़ा ना उनके युवा नेता में गिनती है, उनके बिया हुआ ना होती है। तो ये लिमिटेड बाराती वाले निपटा दी है, क्यों का उम्मीद है उनका, क्यों उम्मीद है कुछ भैया जेका चिर युवा कहत है, नाम तो ले भाई ना, बिल्कुल ले भाई, जिनका जानत सब वही है, उनके बिना 2 लाइन का भाई हमार तो ना आया है, लेकिन जो मजा पूरा दे, कौनो दिक्कत ना है, दूसरे वाली ठोक कि- दिया। उनके लिए 2 लाइन ही है कि इस बार मोदी जी की बनी सरकार तो फिर, इस बार मोदी जी की बनी सरकार तो फिर, सबको भरोसा है कि अच्छे दिन आएंगे। इस बार मोदी जी की बनी सरकार तो फिर, सबको भरोसा है कि अच्छे दिन आएंगे। और राहुल जी बोले नहीं कांग्रेस पे भरोसा, लगता है शादी मेरी मोदी जी कराएंगे, लगता है शादी मेरी मोदी जी कराएंगे। अरे नाम न ले भाई ये बात गलत है, मतलब सब अंदाजा लगाओ तो क्लियर कर दिया, चला कौन बात नहीं, फिलहाल चलो हो उतराट है। हमारे देश में, हमारे समाज में एक बड़ी विकृत मानसिकता है। मतलब हमें शादी के लिए लड़की चाहिए, लेकिन अपने घर में बेटी नहीं चाहिए। ये भ्रूण हत्या का कुछ जो चीजें चलती हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है कि ये जो भ्रूण हत्या होती है लोगों से,
तो वो जो बच्चियां, अजन्मी बच्चियां कोख में मार दी जाती हैं, उनकी व्यथा, उनकी क्या जो है दर्द क्या होता है? आप इस पे भैया कुछ- बहुत संवेदनशील मुद्दा आप उठाए हैं और मैं धन्यवाद देता हूं कि ऐसी सोच आप जो है रखते हैं बच्चियों के प्रति। और कन्या भ्रूण हत्या जो कि अपने यहाँ बैन है, लेकिन फिर भी ये सभी जानते हैं कि मतलब वही समझ लो कि बिल्ली जो नहाए चद्दर ओढ़ के जो दूध पियत है, आंखी मूंद के दूध पिए तो लागत क्यों देखते ना है। देखते ना, बस हाँ, सही बात। तो वही है। तो इस गंभीर विषय पर जो है एक कविता मेरी जो है वो मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है कि नहीं रहना मुझे इतने बुरे संसार में अम्मा। तो वो मैं बड़े कम शब्दों में आपको सुना रहा हूँ कि नजर आता है डर ही डर तेरे घर बार में अम्मा, नजर आता है डर ही डर तेरे घर बार में अम्मा, नहीं रहना मुझे इतने बुरे संसार में अम्मा। क्या बात है। जहाँ ना लाज है ना शर्म घर बार में अम्मा, जहाँ ना लाज है ना शर्म इंसान में अम्मा, है रोटी सेंकते मृत्यु पे भी भरे बाजार में अम्मा, नजर आता है डर ही डर तेरे घर बार में अम्मा। अगली लाइन देखिए कि किया था क्या करेंगे क्या, किया था क्या करेंगे क्या, नहीं आशा मेरी अम्मा, किया था क्या करेंगे क्या, नहीं आशा मेरी अम्मा, ये झुठला देते हैं मृत्यु को भी भरे बाजार में अम्मा, नजर आता है डर ही डर तेरे घर बार में अम्मा। अगली लाइन देखिए कि मैं भूखा था, जो भ्रूण आपके पल रहा है कोख में पल रहा वो है, सोच सही रहा है कि मैं भूखा था, लगी थी प्यास, थी जीने की आस है अम्मा, मैं भूखा था, लगी थी प्यास, थी जीने की आस है अम्मा, न सोचा था ये दुनिया छीन लेगी सांस है अम्मा, नजर आता है डर ही डर तेरे घर बार में अम्मा। मतलब ये विडंबना है ये कि हमें अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए हमें महिला, लड़की, कन्या चाहिए होती है, लेकिन वो कन्या संसार में आकर किसी अन्य का वंश बढ़ाए और हमें भी माँ बाप बनने का सुख दे, इसके विषय में हम नहीं सोचते हैं। भैया वह है कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह सब चाहिए, लेकिन अपने घर में ना आए। अपने घर में ना मिले, हाँ, बाकी ये पड़ोसी की दुर्भाग्य है। पड़ोसी की मिले। मंगला भाई, आपकी एक बड़ी फेमस कविता है, अक्सर उसको सुनाई पड़ जाती है, लोग सुन लेते हैं। ओमा पूरे समाज के लपेटे है गुरु। मतलब कौनो जैसे कानून व्यवस्था, नेता, घूसखोरी, मतलब कौनो चीज ऐसी बची ना बा जेकर लपेट न दे हुआ, सबको ठोकाई बजाई कर दिया, तो ठोक दिया भैया कायदे से जो है ये आपका संदीप राग सच बेबाग, इस पर हम भी सारे एपिसोड देखते हैं लगातार, कोई भी एपिसोड आज तक मैंने मिस नहीं किया। ये तो हमारा सौभाग्य है सब कि लगातार देखते हैं और पूरा परिवार देखता है हमारा, ये भी आप जानिए। तो ये तंज के लिए ही है, असली मुद्दा गुरु वहीं के हमका देहा आप, तो एक हम सुनाओ जरूर। बिल्कुल लपेट दे एकदम, ये पूरी सुनाई दिया। अच्छा, मैं कटौती ना करेगा। बिल्कुल। तो एक जो है कविता है मेरी, वो प्योर तंज ही है, वो मैं आपके दर्शकों के लिए, अपने दर्शकों के लिए रखता हूं, जिसका शीर्षक है कि अपने बस की बात नहीं। बहुत सारी चीजें आपने सुनी होंगी, तो वो मैं बड़े शार्ट में आप सबको सुना रहा हूं कि हो सामने वाला कैसा भी हम नमस्कार कर लेते हैं। देखिए हमारी परंपरा है ये, संस्कार हो सामने वाला कैसा भी हम नमस्कार कर लेते हैं, सबको शिष्टाचार सिखाना अपने बस की बात नहीं। माता पिता की सेवा को ही मोक्ष का मार्ग समझते हैं, माता पिता की सेवा को ही मोक्ष का मार्ग समझते हैं, इनको वृद्धाश्रम रखना अपने बस की बात नहीं। और अगली लाइन देखिए कि गाय की सेवा करते करते बीत गया जीवन अपना, गाय की सेवा करते करते बीत गया जीवन अपना, साथ में कुत्तों को टहलाना अपने बस की। अरे बाप रे बाप, आजकल ऐसी में कुकुर टारन भैया। मतलब लड़कियां जोन वक्त दगली सीटी बैठा, कुकुरवा गोदी में बैठा तो मैडम के सही कहा बतावा था गाय की सेवा, मतलब कुकुर टहलावा बढ़ना ही लग गया। भैया आगे जो है सुनिए, तो बनने को तो इंग्लिश बाबू बन जाते हम भी पढ़कर। हाँ सही बात। भैया ठेठ देहाती, यही देहात से एकदम संपर्क हमको बताओ, जरूरत ना देखते यार। तो बनने को तो इंग्लिश बाबू बन जाते हम भी पढ़कर, लेकिन हाय हेलो गुड मॉर्निंग कहना अपने बस की बात नहीं। ले पढ़ा लिखा लगभग कर दिया। आगे देखिए भैया कि एक तरी से एक्सप्लेन करब, थोड़ा टाइम लगे भला। एक जो है भैया आज के मॉडर्न युग में, पहले देखत रहा होगा हम सब छोटे छोटे रहे,
तो कपड़ा उपड़ा का तो फट गया, पिछवाड़े से ज्यादा फटत रहा, घिसत घिसत हम सब खेलत रहे, ठीक है, सरकौआ खेली तो फट जाए। जहां कपड़ा फट जाता था तो घर के जो बड़े बुजुर्ग रहते थे वो एक कपड़ा अलग से जोड़ करके सिलाई कर देते थे, उसको शक्ति कहते हैं। तो मतलब फटे कपड़े को हम जोड़ करके पहने हैं, उस घर से हैं। अरे बिल्कुल। लेकिन आज के युग में, आज के परिवेश में भैया हम ही आप देखते हैं कि हमारा आपका लड़का मार्केट से कपड़ा लेकर के आता है, नई जीन्स लेके आता है, उसको फाड़ता है। तो फाड़े के बाद जब घुटना बाहर आ जाए तो कहा पापा ये फैशन मार तगड़ा है। तो उनके बिना एक तंज है कि पहना करता था सिलवा कर फटी पैंट को बचपन में, पहना करता था सिलवा कर फटी पैंट को बचपन में, और नई पैंट को फाड़ के पहनूं, अपने बस की बात नहीं। बिल्कुल एकदम ना, मतलब जौन में झलगा कह दिया। और भैया आगे देखिए कि खूब कमा सकता था पैसे झूठ फरेब धोखा देकर, खूब कमा सकता था पैसे झूठ फरेब धोखा देकर, और नेताओं से हरकत करना अपने बस की बात नहीं। मतलब कुल मिला के कहा चाहता कि अगर केहू डायरेक्ट गरिया ना सकत नेता कह दिया, ये कहा भैया है ना। एक आपने कहा भैया जो हम लपेट दिया था कि बतावता है, कहा ना बता। अगली लाइन देखिए भैया कि बेच जमीर मान सम्मान को, बेच जमीर मान सम्मान को न्याय प्रणाली दरकिनार कर, बेच जमीर मान सम्मान को न्याय प्रणाली दरकिनार कर, और रिश्वत की रोटी खा पाना अपने बस की बात नहीं। अरे क्या बात है, रिश्वत की रोटी खा पाना आपके बस की बात नहीं है। आजकल रिश्वत पे पूरा का पूरा चाउर दाल तरकारी सब बन दिया है, सैलरी छूता ना है। कौन जरूरत है छुएगा, जब तरा वाली मिलती है तो बड़ा वाले छुए। आगे भैया 2 लाइन और बचा है। तो एक जो है बड़ा गरीबों के लिए है कि कोई 2 रोटी को तरसे। आजकल जो है बहुत सारे लोगों का ट्रेंड है कि होटल में चले जाते हैं, बड़े बड़े होटलों में, हम आप तो जाए ना पाइट ठेलिए खड़ा हो जो खाई लेते घरे का औकात हुआ है। तो होटल में जाते हैं भैया 100 रुपया में, क्योंकि दाल नमक चावल आटा आवत है, वो 100 रुपया वेटर टिप दे के आवत है, सलाम मारना कालर टाइट करते 100 रुपया दिया। तो भैया उनके लिए है कि कोई 2 रोटी को तरसे भूखा कोई परिवार मरे, कोई 2 रोटी को तरसे भूखा कोई परिवार मरे, और होटल में मैं मौज उड़ाऊं अपने बस की बात नहीं। 100 रुपया टिप दे 5 दांव सलूट मारत भाई साहब, सलूट मारत इतना जोर से जोन बाटे जूता ठोकत है कि कनमा बाहर हो जाए था। लेकिन क्या कर बैठा बाबा। और भैया लास्ट में जो है एक लाइन मैं कहना चाहूंगा ऐसे लोगों के लिए जो आज जो है हमारे भारत में ही रह करके, जैसे भी आप सुनते होंगे टुकड़े वाले, उनके भी ना कहा चाहता है कि देश में रहकर देश की खाकर देश से ही जो करें दगा, देश में रहकर देश की खाकर देश से ही जो करें दगा, ऐसे कुत्तों की मौत पे रोना अपने बस की बात। गुरु कुत्ता बेइज्जती कह दिया। उनसे तुलना कह के कुकुर बड़ा शरीफ, बड़ा सुलझा हुआ, बड़ा मतलब समझदार, बहुत ईमानदार, बड़ा ईमानदार हो तो भैया। तो भाई साहब कुकुरन से तुलना कह के उन्होंने कुकुर एक बेइज्जती कह दिया। भाई साहब क्षमा मांगा कर खातिर। और भैया बस एक लाइन में अपनी पंक्तियां मैं खत्म करना चाहता हूं कि करे नमन मंगला तिवारी सीमा पर डटे जवानों को। भैया उनके प्रति जो एक लाइन बा कि करे नमन मंगला तिवारी सीमा पर डटे जवानों को, देश के खातिर गोली खाना सबके बस की बात नहीं, देश की खातिर गोली खाना सबके बस की बात नहीं। नमन है उन शहीदों को जिन्होंने देश की खातिर अपने सीने पर गोली खाई और अपने जान को देश पर बलिदान कर दिया, न्यौछावर कर दिया। तो गुरु ये थे हमारे मंगला तिवारी मृदुल जी, जो कि कवि भी हैं, लेखक भी हैं, गायक भी हैं, पत्रकार भी हैं। मतलब इकट्ठे कुल एक के गगरी में ढेर सागर बटोरियां का ना, गागर में सागर कहा जाए ना, तो वह है नहीं है। खैर फिलहाल आपने देखा इन्होंने सामाजिक तंज किया, राजनीतिक तंज किया, किसानों की बात उठाई, शहीदों की बात उठाई, और एक जगह गड़बड़ कहन कि बेईमानन की तुलना कुकुरे से कुकुरे की बेइज्जती कह देहन। खैर ओकरे लिए हम माफी मांग लेते, ये ना मांगेन। लेकिन गुरु ये था हमारा इस बार का इतवार की बकैती, और उम्मीद है कि आपको मंगला की बातों से बिल्कुल सहजता से स्वीकार होंगी और आपको इनसे सहमति भी होगी। खैर फिर मिलते हैं अगले इतवार को। कोई आपका मुद्दा हो तो बताइएगा। नमस्कार।